हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ्यू स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए आपके जीके जीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अभी तक हमने आपके पार्ट 14 तक वीडियो बनाए हुए हैं, साथ में आपकी 4 मैराथन क्लासेस भी ली हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो कल हमने जो मैराथन क्लास ली थी आपकी रीजनिंग की, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग वहाँ से उस वीडियो को रीजनिंग क्लास को देख सकते हैं। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है और इसके साथ में आगे मैं जितना पढ़ाऊँगा, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आपको सिर्फ यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। आपको ओनली 50 रुपीज़ पे करने हैं। कितने रुपीज़ करने हैं? ओनली आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, वहाँ आपको आप जितना हमने पढ़ा है उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, और आगे मैं जितना पढ़ाऊँगा उसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, जिससे आप लोगों के जब एग्ज़ाम होंगे तो आपको तैयारी करने में, रीडिंग करने में, रिवीजन करने में आसानी होगी। क्योंकि जब आप लोग का पेपर नज़दीक होगा तो आप लोग पूरे वीडियो तो दोबारा देख नहीं पाएंगे, तो आप पीडीएफ 50 रुपीज़ में, ओनली कितने रुपीज़ में? ओनली 50 रुपीज़ में आप लोग पीडीएफ बाई कर सकते हैं और मॉडल पेपर भी बाई कर सकते हैं। तो अगर आप बाई करना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो वो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलिए आज की क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अतुल मैथ्यू से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगी। कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगी, अगर उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है। अब चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था अमृतसर में। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा अमृतसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो वहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 से हुई थी। कब हुई थी? 1853 से भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 1853 ईस्वी से। कब से? 1853 ईस्वी से यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1920 में शुरू हुआ था। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 1920 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी में। इसके बाद है, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1917 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 में। कब हुआ था? चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में। इसके बाद है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 5 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1905 ईस्वी में। साथ में हम कल यानी कि संडे को लाइव आने वाले हैं 1 बजे। कितने? 1 बजे हम आपके साथ लाइव आने वाले हैं। तो आपका जो भी डाउट हो तो आप लाइव सेशन में वहाँ पर पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहाँ पर पूछ लेना लाइव में। तो हम 1 बजे आने वाले हैं, तो उसकी मैंने शेड्यूल डाल दिया है।
तो आपने अगर अभी तक उस शेड्यूल को नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को। किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। क्या कहा गया? काला कानून कहा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? किसने किया था? तो ये किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा अशोक मेहता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाल थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली लोग थे। कौन थे? पुर्तगाली लोग थे। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा पुर्तगाल। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1753 ईस्वी में। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1753 ईस्वी में हुआ था। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1753 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का है। किसका है? कबीर का है। तो आंसर आपका कबीर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। इसके बाद है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1526 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया था? 1581 ईस्वी में। कब चलाया था? 1581 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? राजा टोडरमल था। कौन था? राजा टोडरमल था। तो अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राजा टोडरमल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। किसके? यमुना नदी के किनारे। इसके बाद ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। इसके बाद महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई है। किस में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। इसके बाद महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनों दिन चला था? कितने दिनों तक चला था? तो टोटल कितने दिनों चला था? 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था?
टोटल 18 दिनों तक चला था। तो यहाँ पर आपका 18 दिनों तक करेक्ट हो जाएगा। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से पुकारा जाता था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भीष्म को। क्या हो जाएगा? भीष्म को। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। इसके बाद नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य और चाणक्य। क्या है? कौटिल्य और चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य और चाणक्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर आंसर आपका पाटलिपुत्र करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसके बाद है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? पुराणों की संख्या आपकी हो जाएगी 18। तो आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 18। इसके बाद जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऋषभ देव। क्या हो जाएगा? ऋषभ देव जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकार थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। कौन थे? CR दास। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से की थी? ये कब की थी? अभी आया था आपको क्वेश्चन। 1920 में। कब की थी? कब की थी? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा गांधी जी। क्या करेक्ट हो जाएगा? गांधी जी। इसके बाद पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1932 में पूना समझौता हुआ था। इसके बाद है 1950 ईस्वी की योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 1950 की योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 ईस्वी के योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? पहले ज्ञान प्राप्त करें, इसके बाद कर्म मार्ग, इसके बाद भक्ति मार्ग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो यहाँ पर आपका हिंदू ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग 3 मार्ग हो जाएंगे। इसके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बाबरनामा का कौन सा भाग आईना एकबरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? आईना एकबरी के नाम से तृतीय भाग। कौन सा? तृतीय भाग जो बाबरनामा का है वो आईना एकबरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर तृतीय भाग आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे?
पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा पीपल का वृक्ष। इसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। किसका किया गया था? 1718 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1913 ईस्वी। इसके बाद है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1906 ईस्वी में। इसके बाद है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो ये हमारे हो जाते हैं 50 क्वेश्चंस। इसके बाद जो अगले 50 क्वेश्चंस है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देंगे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको PDF बाय करनी है तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आपके व्हाट्सअप पर आपकी जो मॉडल पेपर PDF हो, इसके बाद अदर जो PDF है वो आपकी भेज दी जाएगी। आपको ओनली 50 रुपीज़ पे करने, कितने? 50 रुपीज़ आपको पे करने हैं। आपकी PDF आपके व्हाट्सअप पर आ जाएंगी और आप लोग वहाँ से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक रीजनिंग क्लास नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उसको भी आप वहां से विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और कोई सिलेबस वगैरह जानकारी चाहिए तो आप hindustannowledge.com पर विजिट करेंगे। वहाँ पर सर्च बार के ऑप्शन में आपको सर्च करना है अतुल मैस्ट्री सिलेबस इन हिंदी। तो आपको वहाँ पर आपको सिलेबस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।